नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी टीजीटी की गाइस एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उसके लिए जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 1 प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और गाइस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को लगाइएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन भी हो जाएगा, चा होता है, छा होता है, जा होता है और झा होता है। ये चार क्या होते हैं? ये चारों तालव्य व्यंजन होते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी, स्नेह शब्द में ए स्वर नहीं है, लेकिन वैदिक, ऐक्य और पैतृक इन तीनों में ए स्वर निकल रहा है। अगला है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन बी, पा धन, या धन, आ धन, स धन, आ। ये प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद होता है। बहुवचन कहते हैं, तो बहुवचन किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। तो ऑप्शन बी, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल। इसमें सभी शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है? तो ऑप्शन बी, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो इसमें है कौन सा मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। देखिए इसमें एक वाक्य तो था, साथ में दूसरा और वाक्य जुड़ गया, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य कैसा है? तो ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अगला है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कटु। निर्वात का समानार्थी शब्द है। निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ पर एयर नहीं होती है, वायु नहीं होती है, हवा नहीं होती है, तो वो निर्वात होता है। तो निर्वात का समानार्थी या कह सकते हैं पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी, बिना हवा वाला। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी, वायु। लेकिन जल, प्राण और जिंदगी ये अनेकार्थी शब्द हैं जीवन के। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन बी, पर्यायवाची शब्द। भक्ति का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन डी, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। तो यह वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। अगला है, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो ऑप्शन सी, दंत्य। तो ये दांत से निकलता है तो ये दंत्य हो जाएगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए, थकावट, थकावट।
कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में जो संज्ञा है वो हो जाएगी ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन सी, कवयित्री। ये ऐसे लिखा जाता है कवयित्री को। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी, प्राण। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो ऑप्शन बी, आश्विन। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजहर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आमरण। आमरण ये किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। नेक्स्ट है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन डी, द्विगु समास। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक विशेषण, और किसी समूह विशेष का बोध कराए। अगला है द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन सी, नर नारी। क्यों? क्योंकि नर ऑब्लिक ये स्पेस लगा है, तो यहीं से पहचान जाइए ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के 3 जैसे कि दाल रोटी को दाल और रोटी, पंचानन को 5 हैं जिसके आनन या शिव, सुलोचना हो जाएगा सुंदर है लोचन जिसके। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, कौन सी नहीं लिखी है रचना? ऑप्शन बी, कामायनी। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। बाकी के जैसे कि साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, मुँह। ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? तो गाइस ऑप्शन डी, पुरस्कार। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन सी, मोहन राकेश। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मयूर। अगला है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन ए, इलाहाबाद। अगला है, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो रचना है वो है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनकी एक और रचना है गाइस, मेरा परिवार। नेक्स्ट है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावघोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं?
तो ऑप्शन डी टोटल नंबर ऑफ 8 होते हैं। अगला है भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? तो ऑप्शन सी रेखा चित्र। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो ऑप्शन ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। आज का लास्ट है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो ऑप्शन ए एकांकी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।